हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट 1 हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पार्ट 2 के अंदर एक ही वीडियो के अंदर हमने पूरी लिक्विडिटी रेशियो को कर लिया था, थ्योरी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। तो आज पार्ट 3 के अंदर भी हम कवर करेंगे क्लास सॉल्वेंसी रेशियो को। जी हाँ, आज के एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्वेंसी रेशियो, जिसके अंदर हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस को पढ़ते हैं कि किसी भी बिजनेस में लंबे समय तक टिकने की ताकत है कि नहीं, कोई बिजनेस लंबे समय तक टिक पाएगा कि नहीं, उस चीज को स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं क्लास सॉल्वेंसी रेशियो। और इसके अंदर 4 डिफरेंट रेशियोज को पढ़ेंगे और इनके न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बनाएंगे आज की वीडियो में। वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो, बट वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको पूरा का पूरा सॉल्वेंसी रेशियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इसके अंदर जो 4 रेशियो है, सबसे पहला है डेट इक्विटी, नाम से पता पड़ रहा है डेट इक्विटी रेशियो। दूसरा है टोटल असेट टू डेट रेशियो। तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो और चौथा है क्लास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इन चारों रेशियो को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। मैं सारे फॉर्मूले इकट्ठे नहीं लिखवाऊंगा। मैंने आपको फॉर्मूला बनाना पहले ही सिखाया था। मैंने आपको बैलेंस शीट बनाना सिखा रखा है, जिसके अंदर असेट साइड एफ है, इन्वेस्टमेंट करंट असेट, और इसमें टोटल डेट और क्लास शेयर होल्डर फंड आता है। तो उसी को यूज करके हम आज काफी सारे फॉर्मूले बनाने वाले हैं। बट फिलहाल आप लोग ये जरूर लिख लो कि डेट इक्विटी रेशियो कहते किसको हैं क्लास, जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को पता करता है किसी भी बिजनेस का। तो नाम से पता पड़ रहा है डेट इक्विटी। डेट इक्विटी तो फॉर्मूला आपको याद हो गया, बताओ क्या है फॉर्मूला क्लास, डेट और इक्विटी। तो डेट इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है क्लास, डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट अपॉन इक्विटी। सर डेट का मतलब क्या होता है बेटा, डेट का मतलब यहां पे होता है लॉन्ग टर्म डेट। डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट। और इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। तो आप सब मुझे बताओ बच्चों, शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नहीं, बताओ सब। इसका आइडल रेशियो 2:1 होता है। सर आपने करंट रेशियो का आइडल रेशियो बताया था क्या, 2:1। क्विक का बताया था क्या, 1:1। डेट इक्विटी का भी क्या है, 2:1। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट जरूर इस काम को करेंगे क्लास, और जो कमजोर है उन्हें जरूर करना है, क्योंकि क्लास वो कमजोर है। तो मेरी बात मानो बेटा, मैं भी खुद एक कमजोर स्टूडेंट से उठ के आया हुआ हूं, तो मुझे पता है कि आपको कहां समस्या आएगी। आपने अभी तक जितने भी फॉर्मूले याद कर लिए हैं, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जाओ, उसे लिखो। मैं 10 बार लिखवा रहा हूं आपसे, 25 बार भी लिखवाऊं तो भी लिखना, और फिर देखना ट्रांसफॉर्मेशन ना आए। तुम्हारे कमेंट में नीचे लिखने से सिर्फ तुम्हारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, नहीं तो लिख के दिखाओ। बिना देखे वीडियो पॉज करो, पुराने सारे वर्किंग कैपिटल का फॉर्म लिखो, टोटल डेट का फॉर्म लिखो, शेयर होल्डर फंड का फॉर्म लिखो, टोटल एसेट का फॉर्म लिखो, और क्लास जितने भी फॉर्मूले, करंट रेशियो का, क्विक रेशियो का, क्विक एसेट का, इनका आइडल रेशियो, जितनी भी नॉलेज तुमको पता है सब उतार दो कमेंट में। देखना कभी नहीं भूलोगे क्लास, कभी भी नहीं भूलोगे। ओके। और आज जो सिखाऊंगा वो तुम्हें आज ही क्लास में भी लिखना है और अगली क्लास में भी। जितना ज्यादा लिखोगे ना, देखना लास्ट क्लास के अंदर इसके 8 पार्ट लूंगा मैं, 8 पार्ट। और 8वें पार्ट में देखना क्लास, आपको A to Z सारे फॉर्मूले आपके मुंह पे होंगे, A to Z सारे फॉर्मूले। अलग ही लेवल रहेगा आपका बाकी बच्चों से। टीचर पूछेगा भी ना क्लास प्रैक्टिकल में भी, तो भी आप बता दोगे आराम से। सो डेट इक्विटी मतलब डेट अपॉन इक्विटी, कि हमारी बैलेंस शीट में डेट कितना है और इक्विटी कितना है। डेट मतलब कर्जा कितना है क्लास, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड कितना है। ठीक है, देखिए जो डेट है वो लॉन्ग टर्म डेट है। जब भी हम डेट की बात करते हैं वो बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेट। सर लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन प्लस डिबेंचर्स। डिबेंचर इज ऑल्सो टाइप ऑफ लोन, बस हम पब्लिक को इशू करते हैं शेयर की तरह डिबेंचर। ये परसेंटेज इसलिए लगा रखा है कि उनको फिक्स परसेंट का ब्याज मिलता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो जो भी लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, या डिबेंचर्स है, या पब्लिक डिपॉजिट है, पब्लिक डिपॉजिट भी दिया हो सकता है, वो आपका लॉन्ग टर्म डेट है। बाकी इक्विटी को तो बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, और फॉर्मूला आप जानते हो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल मतलब ईएससी पीएससी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, इक्विटी। और इक्विटी को ही हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं। ओके, इक्विटी को ही कहते हैं शोल्डर फंड। तो ये था डेट इक्विटी रेशियो। तो चलो इसके कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं डेट इक्विटी रेशियो के। फटाफट आ जाओ क्लास, डेट इक्विटी रेशियो के क्वेश्चन बनाते हैं। मैं हटा रहा हूं इसको, वीडियो पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, डेट इक्विटी रेशियो टर्म 1 में आज हम पढ़ रहे हैं क्लास। यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो पार्ट 2 तो हमने कवर कर लिया था बेटा, पार्ट 3 ये रहा। पार्ट 2 कवर कर लिया था, पार्ट 3 करेंगे। और इसके अंदर डेट इक्विटी रेशियो में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्लास ये रहा डेट इक्विटी रेशियो का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। इसमें लिखा है कि 10,000 इक्विटी शेयर्स है, 10,000 इक्विटी शेयर्स है, 10,000 इक्विटी शेयर्स,
10 ईच, तो ये शेयर कैपिटल है मतलब ESC। प्रेफरेंस शेयर के आगे परसेंटेज सिर्फ इसलिए लिखा रहता था कि प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड हर साल दिया जाता है, तो ये PSC हो गया। जनरल रिजर्व ये रहा, सरप्लस यानी कि नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के क्लास आता है रिजर्व एंड सरप्लस, ये आ गया शेयर कैपिटल, ठीक है। तो आपका जो इक्विटी मिल गया आपको वो कितना मिल गया बेटा, इक्विटी कितना मिल गया, इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल कितना 1,50,000, 1,50,000, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना 40, 50, 60, 65,000। तो ये आ गया आपका 2,15,000 इक्विटी। और डिबेंचर को ही डेट बोलते हैं, तो डेट कितना है बेटा, डेट कितना है, डिबेंचर को ही बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट, करंट लायबिलिटी तो होता नहीं, जाहिर सी बात है। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या आ गया, डेट अपॉन इक्विटी लगाओ, डेट इक्विटी रेशियो का लगाओ फॉर्मूला, डेट अपॉन इक्विटी 2,15,000/75, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। पेपर में तो ऐसे ही देख के करना है, कोई फॉर्मूला पुट नहीं करना है पेपर में आपको। पेपर में तो बस आप देखोगे और रफ में कैलकुलेट करोगे, रफ शीट्स आपको मिलेंगी वहां पे, ठीक है। तो ये आ गया क्लास आपको 2,15,000 ही था ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 1,50,000 था प्लस 45,000 प्लस 20, ये 2,15,000 डिवाइड बाई इक्विटी कितना 75, तो 2.87 ये क्लास आ गया आपका डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी 2.87:1। फॉर्मूला क्या था बताओ डेट इक्विटी का, डेट अपॉन इक्विटी, नाम से ही पता कर लो ना आप, डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, आइडियल रेशियो क्या है 2:1। तो ये सारा का सारा आपका, अच्छा एक सेकंड, डेट ऊपर आएगा ना बेटा, ये क्या कर दिया, डेट अपॉन इक्विटी, डेट ऊपर आएगा, डेट कितना है 75, सॉरी डेट ऊपर आएगा 75, ये ऊपर आएगा, और इक्विटी कितना है 2,15,000। अब ठीक है, डेट है 75 और इक्विटी है 2,15,000, 0.34:1, 0.34:1, ये आ गया आपका डेट इक्विटी रेशियो। 2.87 नहीं आएगा, डेट अपॉन इक्विटी 75,000 का डेट है, और इक्विटी जो है वो क्लास आपका ये पूरा का पूरा। अच्छा एक बात और, अगर इस सरप्लस की जगह आपको लॉस दिया होता, अगर सरप्लस की जगह लॉस दिया होता तो हम माइनस कर देते इसके अंदर, मतलब आपने जो लिखा है ना ये 1.5 लाख प्लस 65, तो आप इन तीनों को तो प्लस करते बट इसे आप माइनस कर देते। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्लास, कैसे करना है ध्यान से देखो, मैं सारा चीज मिटा के दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपको कौन सा रेशियो निकालना है, डेट टू इक्विटी, तो आप ऊपर लोगे डेट, तो डेट इस क्वेश्चन में कितना है 75,000, और इक्विटी का मतलब क्या है ESC प्लस PSC प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो इन सबको जोड़ने पे आ रहा है क्लास 2,15,000। तो 75,000 अपॉन 2,15,000 आप आंसर निकालोगे इसका, तो आपका आंसर क्लास आ जाएगा 0.34:1। आई होप डेट इक्विटी रेशियो बहुत सिंपल था, और डेट इक्विटी रेशियो का पहला क्वेश्चन आपका हो गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 8 लाख, शेयर होल्डर फंड दिया 2 लाख, आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। ना ही तुम्हारे पास यहाँ पे डेट नहीं, इक्विटी तो है तुम्हारे पास। इक्विटी कितना है, शेयर होल्डर फंड को ही तो कहते हैं इक्विटी, तो नीचे तुम्हें 2 लाख दिया हुआ है, बस तुम्हें लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट है, तो वो कैसे निकालना ध्यान देखना, कोई फॉर्मूला नहीं, मैंने आपको बैलेंस शीट सिखा रखा है ऑलरेडी। मैंने कहा था बैलेंस शीट में इधर दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, ये दो में से पहली चीज क्या होती है, शेयर होल्डर फंड जो कि ऑलरेडी दे रखा है 2 लाख आपको, और यहाँ होता है लॉन्ग टर्म डेट, और यहाँ होता है करंट लायबिलिटी, और तुम्हें ये पूरा का पूरा मिलाकर दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कितना है 8 लाख। सब बच्चे बताओ, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है, शेयर होल्डर फंड 2 लाख है, तो लॉन्ग टर्म डेट कितना होगा बेटा 6 लाख ही होगा, तभी तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 8 लाख, शेयर होल्डर फंड दे रखा है 2 लाख, तो जो लॉन्ग टर्म डेट निकलेगा वो निकलेगा 6 लाख। तुम्हें कोई फॉर्मूला पुट नहीं करना है एग्जामिनेशन में, बस इस तरीके से तुम्हें एक आंसर निकाल देना है, खत्म। अगर ये तुम्हारा लिखने वाला डिस्क्रिप्टिव पेपर होता तो मैं बहुत डिटेल में कि हाँ भाई ये गिवन है, ये गिवन है, और इसका फॉर्मूला बनाता, मैं फॉर्मूला क्या बनाता, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता लॉन्ग टर्म डेट प्लस करेंट लायबिलिटी, सॉरी लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड, यानी CE इज इक्वल टू ये प्लस ये, तो ये 8 दिया, ये 2 दिया है, तो लॉन्ग टर्म डेट आ जाता 6 लाख। फिर मैं फॉर्मूला लिखता डेट अपॉन इक्विटी, डेट की जगह 6 लाख, इक्विटी की जगह क्लास कितना 2 लाख, इक्विटी 2 लाख दे रखा ऑलरेडी, काटोगे रेशियो आ गया आंसर 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अब लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इंक्रीज डिक्रीज और नॉट द चेंज इन डेट इक्विटी रेशियो। थियोरेटिकल क्वेश्चन है और क्लास इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन बच्चे करके नहीं जाते, ये पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। पहले भी पेपर में ये पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आगे भी इसके पूरे चांस है पूछे जाने के, तो बिल्कुल लापरवाही नहीं। इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इंक्रीज डिक्रीज। अच्छा, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मुझे पहले बताओ डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी होता है ना, क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। तो आप मुझे बताओ, अगर आप शेयर इशू करोगे, अगर आप शेयर इशू करोगे तो इक्विटी बढ़ेगा ना आपका, डेट में थोड़ी कुछ होगा। शेयर इशू हो जाएगा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा आपका, और साथ में पैसा आ जाएगा। पैसे से कोई लेना देना नहीं है, कैश तो इन दोनों में से ऊपर नीचे कहीं भी नहीं आता। और किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले का आंसर जो है वो है डिक्लाइन। तो आप डिक्लाइन पे टिक करोगे, नो चेंज पे या इंक्रीज पे या नन ऑफ द दीज पे आप टिक नहीं करोगे। तो अगर इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा, शेयर इशू किया जाएगा तो नीचे बढ़ेगा, और नीचे अगर बढ़ता है क्लास तो रेशियो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश मिलेगा और डेटर कम हो जाएंगे, ना ही कैश ना ही डेटर, यहाँ डेट और इक्विटी में नहीं आता बिकॉज वो दोनों करंट असेट के अंदर आता है। तो इधर क्या आया क्लास? नो चेंज। यानी कि अगर हम डेटर्स की पेमेंट, डेटर से पैसा ले रहे हैं, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हैं, तो इधर कहीं भी ना डेट में कोई इंपैक्ट आएगा उसका, ना ही क्लास इक्विटी में कोई इंपैक्ट आएगा। तीसरा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अगर आप डिबेंचर को रिडीम करोगे तो क्या होगा क्लास? डेट आपके कम हो जाएंगे। भाई नीचे कोई चेंज नहीं आएगा, आप अगर डिबेंचर को रिडीम करोगे, अगर आप डिबेंचर को रिडीम करोगे, डिबेंचर्स कम हो जाएंगे ना आपके, और डेट कम हो गया, डिबेंचर अगर कम हो गया क्लास, तो रेशियो क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, डिक्रीज। कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो रेशियो गिर जाता है, और न्यूमरेटर घट जाए तो भी रेशियो गिर जाता है। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से डिबेंचर्स कम हो जाएंगे। अगला है परचेज्ड गुडविल, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने सामान उधार खरीदा है तो इसका भी नो चेंज है। पता है क्यों? आपने सामान उधार खरीदा है ना, तो बेटा सामान आएगा और क्रेडिटर बन जाएंगे, ना ही सामान ना ही क्रेडिटर, ना ही करंट असेट करंट लायबिलिटी। सामान करंट असेट है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, ये दोनों चीजें डेट इक्विटी रेशियो में नहीं आता। तो इस तरीके से क्लास क्या होता है क्लास, आप आराम से ये पता कर सकते हो किस ट्रांजेक्शन से डेट इक्विटी रेशियो में क्या चेंज आएगा। आगे आने वाले टाइम में और जो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बन सकते हैं सब कुछ मैं आपको डिस्कस करूंगा, बस टिके रहना, एंड तक वीडियो देखते रहना क्लास। और आगे आने वाली वीडियोस में भी क्लास में कई सारे अलग अलग क्वेश्चंस कवर करूंगा, तो आप साथ बने रहना बस। नेक्स्ट है टोटल डेट दे रखा है आपको 60 लाख का, ये मैं बना देता हूं यहाँ पे इस तरीके से। ये हो गया टोटल डेट, ठीक है। ये कितना दे रखा है आपको? 60 लाख का। ये होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड दे रखा है क्लास, शेयर होल्डर्स फंड वो दे रखा है आपको 10 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, और करंट असेट, इधर करंट असेट आता है, वो दे रखा है 25 लाख का। वर्किंग कैपिटल दे रखा है 5 लाख का। कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो। अच्छा सुनो मेरी बात, पहले मैं तुम्हें टोटल असेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला लिखवा दूं, फिर हम इसको करेंगे। ओके चलो, पहले मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपको टोटल असेट टू डेट रेशियो का। आ जाओ, डेट इक्विटी तो करा दिया क्लास मैंने आपको, अब हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टोटल असेट टू डेट रेशियो। देखो डेट इक्विटी का फॉर्मूला क्या याद करवाया मैंने आज ही क्लास में, लिख के जाना कमेंट में। डेट इक्विटी क्या फॉर्मूला याद करवाया? डेट अपॉन इक्विटी। ओके, टोटल असेट टू डेट रेशियो, नाम क्या है क्लास? टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो यहां पे आएगा टोटल असेट अपॉन डेट का मतलब क्या होता है? अभी बताया था मैंने आपको, डेट का मतलब अभी बताया था आपको मैंने, क्या? लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। टोटल असेट टू डेट रेशियो का लिख लो फॉर्मूला क्लास, क्या होता है? टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। तो मुझे टोटल एसेट को लेना है और नीचे लेना है लॉन्ग टर्म डेट को, हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा? टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। चलो चेक करते हैं अब हम। तो ये सारी चीजें गिवन है। एक चीज और यहाँ पे क्लास देखो दे रखा है, क्या? एक चीज और यहाँ पे दे रखा है, वर्किंग कैपिटल 5 लाख। बेटा मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट कितनी दे रखी है क्लास? 25 लाख माइनस करंट लायबिलिटी नहीं पता है, सीएल उधर भेज दो क्लास यहाँ पे। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 25 लाख माइनस 5 लाख। करंट लायबिलिटी कितना निकल कर आ गया? 20 लाख। तो मैं यहाँ पे टोटल डेट में करंट लायबिलिटी कितना आ गया? 20 लाख। ओके, अगर टोटल डेट 60 लाख का है, ध्यान समझना, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा, टोटल डेट अगर 60 लाख का है, करंट लायबिलिटी 20 लाख का है, तो लॉन्ग टर्म डेट कितना होगा मेरे बच्चे बताओ? 40 लाख रुपए का। टोटल डेट अगर 60 लाख है, मैंने करंट लायबिलिटी निकाल लिया 20 लाख रुपए, ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म डेट है वो 40 लाख होगा। तो ये है 10 और 60 70, टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई? 70 लाख। अगर आप अलग अलग जोड़ोगे ना,
40, 50, 60, 10, 70, तभी 70 आएगा, ये भी 70। और फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ? टोटल असेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल असेट यानी कि 70 लाख अपॉन लॉन्ग टर्म डेट यानी कि 40 लाख। तो 7/4 है, तो आप 7/4 को रेशियो में बांटो, देखो कितना आएगा। 7/4 करो जरा, कितना आएगा? 7 मतलब कि आधा करोगे तो 3.5, 1.75, तो आएगा 1.75:1। ओके, तो टोटल असेट टू डेट रेशियो में हमें ऊपर क्या लेना है? टोटल असेट जो कि 70 लाख है, और मुझे लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। टोटल डेट मुझे दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, वर्किंग कैपिटल से निकल के सीएल, टोटल डेट में से सीएल घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? लॉन्ग टर्म डेट। अगर कोई बच्चा फॉर्मूला यूज करेगा तो वो लिखेगा टोटल असेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करेंट लायबिलिटीज। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले आपको प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके फिफ्थ क्वेश्चन बन पाएगा। आ जाओ क्लास जल्दी से। तीसरा रेशियो, इनसे बहुत कम चांस होते हैं पेपर में और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है इनके। ओके, लिखो प्रोप्राइटर रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर फंड्स को ही हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट। टोटल असेट तुमको पता है, शेयर होल्डर का फंड का मैंने फॉर्मूला तुम्हें पहले ही लिखवा दिया था। शेयर होल्डर फंड को ही क्या कहते हैं? इक्विटी। सो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है क्लास? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट। ये आ जाएगा आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट, ये आएगा क्लास आपका क्या? प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो आप पुट करो क्लास यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन। तो मुझे टोटल असेट लेना है और शेयर होल्डर फंड लेना है, तो आपको मिल जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके, चलो एक काम करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मुझे बताओ शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आएगा? ईएससी आएगा, पीएससी आएगा और रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। इन तीनों को मिलाकर आएगा शेयर होल्डर फंड। ऐड करो कितना बनेगा? इन तीनों को मिलाओ क्लास, और तीनों को मिलाकर आएगा शेयर होल्डर फंड, तो ऐड करो कितना बनेगा? 4 3 7, और ये आएगा 7,70,000, यानी कि 7,70,000 प्लस 65,000। शेयर होल्डर फंड आ गया 8,35,000 का। तुम अगर एग्जामिनेशन में कर रहे हो ना, तो तुम्हें कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना, बस दिमाग से प्रोप्राइटरी रेशियो यानी कि शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट। तो ये आ गया आपका शेयर होल्डर फंड। अब टोटल असेट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट। ये आ गया आपका टोटल असेट। क्या? फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट। अब ऐड करो जरा क्लास, कितना बनता है? 7,02,45 यानी कि 9,45 प्लस 3, 12,45,000। ओके, तो आपका कितना क्लास आ गया? टोटल असेट आ गया आपका 12,45,000। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोप्राइटरी रेशियो का? बोलो, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट। तो शेयर होल्डर फंड कितने का है? 8,35,000 अपॉन टोटल असेट कितना है? 12,45,000। तो 8,35,000 डिवाइड बाई 12,45,000, तो 0.67। ठीक है, रेशियो 1। तो अगर कोई बच्चे से परसेंटेज में दिखा देता है तो भी कोई गलती नहीं है, तो वो 67% दिखा देगा इंटू 100 करके, अगर वो परसेंटेज में दिखाना चाहता है। तो ये बताता है कि टोटल असेट में से शेयर होल्डर का फंड कितना है। टोटल असेट में से शेयर होल्डर का फंड कितना है, ये वो बताया क्लास की जो मेरी टोटल असेट है, अगर वो मेरी 12,45,000 की है, तो शेयर होल्डर फंड जो होगा वो मेरा कितना होगा? तो वो शेयर होल्डर फंड 8,35 है, यानी कि जो कि मेरा शेयर होल्डर फंड वो 67% है। किसका? टोटल असेट का। इसे बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, कि मेरी बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड कितना परसेंट है। ओके, अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने ये निकाल दिया शेयर होल्डर फंड, ये दोनों मिला के आपको टोटल डेट दे रखा है, तो अगर मैं शेयर होल्डर फंड में टोटल डेट निकाल दूं, ऐड कर दूं, क्या तो भी टोटल असेट आ जाएगा? बिल्कुल, आप करके देख लो। 8,35 में 4,10 ऐड करके देख लो, आपको बिल्कुल 12,45 मिल जाएगा। यानी कि आप टोटल लायबिलिटी टोटल लेके टोटल लायबिलिटी को तो टोटल असेट मान सकते हो ना, आपको पता है ना टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टोटल असेट। तो आप लायबिलिटी साइड की पूरी चीज ले लोगे तो टोटल लायबिलिटी आएगा, वही टोटल असेट है। तो टोटल असेट 12,45 का हो गया, और इसमें जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर फंड है वो 8,35,000 का हो गया। आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। ये रहा क्लास एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको इसमें निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो चलो क्लास, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पहले मैं तुम्हें सिखाता हूं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फिर मैं आपको बताऊं कैसे कैलकुलेट करना है। और सब बच्चे ध्यान सुनना, आज की क्लास का जो आखिरी क्वेश्चन होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि 7th क्वेश्चन होगा 6 के बाद, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान समझना। हेडिंग डालो क्लास, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ध्यान समझना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। तो मुझे प्रॉफिट लेना है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले का प्रॉफिट, समझ रहे हो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट, और डिवाइड देना है किसे क्लास, उस एनुअल इंटरेस्ट से। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आप इसको टाइम्स में भी लिख सकते हो, तो अगर आप चाहो वैसे टाइम्स में भी इसे लिखा जाता है, तो आप इसे टाइम्स में लिख सकते हो, मतलब अब जो आंसर आएंगे वो टाइम्स में आने लग जाएगा, 3 टाइम, 4 टाइम, 2.5 टाइम्स, यानी कि हमने जो मुनाफा कमाया है वो हमने जो ब्याज भरा है उसका कितना गुना है। अच्छा, इंटरेस्ट आप किन किन चीजों पे देते हो, एक क्लास लॉन्ग टर्म लोन पे दोगे इंटरेस्ट, और एक डिबेंचर्स पे, ध्यान रखना इंटरेस्ट इन दो चीजों पे दिया जाता है, लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर्स, इन पे इंटरेस्ट दिया जाता है। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का क्या सीन है, सुनो क्लास, देखो क्या होता है। सबसे पहले आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन क्लास बनवाऊंगा मैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, तो क्या आता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसी प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लगा देते हैं टैक्स, तो टैक्स माइनस करने के बाद क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट तुमको ये नहीं चाहिए कैलकुलेशन में, तुमको पीबीआईटी चाहिए, यू नीड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर तुमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो तुम उसमें टैक्स को ऐड करके क्या निकालोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस तरीके से नीचे चलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, टैक्स ऐड करो, क्या निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फिर इंटरेस्ट ऐड करो तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और क्वेश्चन में दिया क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी दे रखा है, तो पीएटी में पहले मैं टैक्स ऐड करूंगा, फिर आएगा पीबीटी, और फिर मैं इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो आएगा क्लास पीबीआईटी। ओके, तो ये हो गया क्लास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आई होप आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छे से लिख लिया। तो अब हम क्वेश्चन बना लेते हैं इसके। देखो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी देखो दे रखी सारी चीजें दे रखी हैं, आपको दे रखा है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो पीबीआईटी अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। देखो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया, यही इन्होंने दिक्कत कर दी कि ये आफ्टर टैक्स दे रखा है, आफ्टर टैक्स, तो मुझे उसमें टैक्स भी ऐड करना है और इंटरेस्ट भी। तो टैक्स 9000 दे रखा है, टैक्स ऐड कर दो, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है 5000, इंटरेस्ट दे रखा है 5000। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो डिबेंचर भी है, इस क्वेश्चन में दो लॉन्ग टर्म लोन है, एक तो लॉन्ग टर्म लोन है, एक डिबेंचर है। तो लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट 5000 आपने ऐड कर दिया, और जो डिबेंचर है वो कितने का है, 50000, तो 50000 का ये 10% होता है इंटरेस्ट रेट, तो ये हो गया आपका 5000। ओके बेटा, करना क्या है, सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें करना क्या है, तुम्हें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है, और तुम्हें दिए क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें टैक्स ऐड कर दो, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो। इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में दो है, एक लॉन्ग टर्म लोन पे, एक डिबेंचर पे, दोनों इंटरेस्ट मिलाकर कितना क्लास हो गया, 5 दोनों है 10000, ये 9000 है, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 75 दे रखा है। तो 75 प्लस 10 85 और प्लस 9 कितना है क्लास, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 75, मतलब आप इन तीनों को जोड़ोगे कुल मिला के, ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लो, 75 प्लस 10 85, 85 प्लस 9, चेक करो, 75 प्लस 10 85, 85 प्लस 9, तो 85 प्लस 9 कितना हो गया, 95, 94। तो आपका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया वो 94,000 हो गया। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में एनुअल इंटरेस्ट कितना है, 10,000 का। देखो दो इंटरेस्ट है ना, एक 5000 तो लोन पे, और डिबेंचर है 50,000 का, उसका 10% कितना बनेगा, 5000। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 10,000, 94 अपॉन 10 तो आएगा 9.4 टाइम्स, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है ना वो इंटरेस्ट के लगभग 9.4 गुना है, 9.4 टाइम्स है। तो इस तरीके से क्लास आपका निकल गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, उसे बिफोर बनाने के लिए मुझे उसमें पहले टैक्स ऐड करना है 9000 का, फिर इंटरेस्ट ऐड करना है जो कि 5 10,000 का हो गया, ठीक है। 94,000 अपॉन इंटरेस्ट अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट 5 10,000 का इंटरेस्ट है, 94,000 अपॉन 10 आपका आंसर आएगा 9.4 टाइम्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ गए।
अब ये रहा क्लास जो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बट मैं आपको जिस हिसाब से करा रहा हूँ क्लास आप उसी हिसाब से करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सर पहले जैसा ही तो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, आप इंटरेस्ट ऐड कर दो और आप टैक्स ऐड कर दो, आ जाएगा। बड़ा समस्या ये है ना इस क्वेश्चन में, टैक्स जो है वो एक अमाउंट में नहीं दिया गया है, टैक्स दिया गया है परसेंटेज में 30%। तो बच्चे बोलते हैं सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, 7 लाख का 30% निकाल लो, 2,10,000 टैक्स मिल गया आपको। बेटा 7 लाख का ही तो निकालना, आफ्टर टैक्स पे नहीं लगता, पीबीटी पे टैक्स लगता है, तब आके पीएटी बनता है। पीएटी के ऊपर 30% नहीं लगाओगे आप, समझ रहे हो बात को? तो मेरी बात ध्यान सुनना, यहां सुनो। सबसे पहले क्या आता है, पीबीआईटी। जो भी पीबीआईटी है उसमें से क्या माइनस करते हैं क्लास हम लोग, इंटरेस्ट, है ना। पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट कितना है, 6%, 20 लाख। 20 लाख का 6% कितना बनता है क्लास, 1,20,000। 20 लाख का 6% कितना बनेगा, 1,20,000। तो इसे माइनस करने के बाद जो आता है उसे बोलते हैं पीबीटी, और पीबीटी के ऊपर टैक्स लगाते हैं, 30% माइनस करेंगे, तब हमारे पास आएगा पीएटी। इस पीबीटी पे 30% लगाना है तुम्हें। लास्ट में दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख, तो इस आफ्टर टैक्स पे 30% नहीं लगाना है, इस बिफोर टैक्स पे 30% लगाना है। सर बिफोर टैक्स तो हमको नहीं पता, बेटा मैं लॉन्ग टर्म नहीं मानूंगा, लॉन्ग टर्म सॉरी मतलब कि मैं लॉन्ग प्रोसेस नहीं अपनाऊंगा, बहुत टाइम लग जाता है। और लॉन्ग प्रोसेस कैसे होता है, आप इसे x मानो, इसे x माइनस 1,20,000 लिखो, फिर उसका 30% निकाल के माइनस करके 7 लाख इक्वेशन बनाओ और x की वैल्यू निकालो। नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है, वो नहीं करूंगा मैं। करना चाहो तो आप कर लेना टाइम के लिए, बट मेरे हिसाब से एमसीक्यू बेस्ड है तो नहीं कराऊंगा मैं ऐसे। तो सुनो, अगर मैं पीबीटी को मान लूं, जो भी कुछ पीबीटी है, जो भी कुछ पीबीटी है वो पूरा है, पूरे में से मैंने 30% टैक्स दे दिया, तो ये कितना परसेंट बचा। अगर मैं कभी भी 30% का टैक्स दे दूंगा तो जो बचेगा मेरे पास वो कितना परसेंट बचेगा, 100% में से 30% टैक्स दे दिया मैंने, तो ये 70% है। देखो मैं इसे मानता हूं 100%, ये 100% है। 30% टैक्स भर दिया मैंने, क्वेश्चन में गिवन है ये रहा, तो जो बचा मेरे पास प्रॉफिट टैक्स देने के बाद वो बचा 70%। तो आप मुझे बताओ क्लास इस 100% की वैल्यू कितनी बचेगी। अगर 70% आपका 7 लाख है तो 100% कितना होगा आपका, निकला है क्लास, आराम से निकल आएगा। तो ये आएगा क्लास 1 2 3 4 5 6, तो आपका आ गया 10 लैक्स। तो यानी कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 10 लाख है। कितना है क्लास, 10 लाख। प्रूफ करता हूं कि मेरा सही है। 10 लाख में से 30% घटाओ, 3 लाख। 10 लाख का 30% 3 लाख। 10 लाख का 30% निकालना था, ना कि 7 लाख का, तो तुम 7 लाख पे कर देते, इसीलिए गलत हो जाता। तो 10 लाख का 30% 3 लाख, तो आपका पीएटी आ गया 7 लाख, यानी इक्वेशन बोलो ठीक है। अब 10 में एक 20 जोड़ेंगे तो आ गया पीबीआईटी कितना, 11,20,000। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज समझ लेना। मैंने क्या किया, अगर 40% टैक्स होता, 7 लाख डिवाइड बाई 60, क्योंकि 40% टैक्स दे दिया तो जो बचा वो 60% बचता ना, बट यहाँ पे जो बचा वो 70% है, क्योंकि टैक्स 30% दिया है। 30% आपने टैक्स पे कर दिया तो जो बचा वो 70% है। अगर 7 लाख 70% तो 100% की वैल्यू निकाल के यहाँ लिख दो और तुम चेक कर लो, तुम्हारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब ये पीबीटी 10 लाख है और इंटरेस्ट 1,20,000 है, तो ऊपर ऐड कर देंगे तो पीबीआईटी बन जाएगा। तो हमारा जो पीबीआईटी बन गया वो आ गया 11,20,000, और जो एनुअल इंटरेस्ट है आप डिवाइड दोगे 1,20,000 से, तो 11,20,000 अपॉन 1,20,000, यानी कि पीबीआईटी अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। करो क्लास कितना आंसर आएगा, चेक करो। 11,20,000 है अपॉन 1,20,000, 9.33 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ गया 9.33 टाइम्स। पीबीआईटी अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो 1,20,000 शुरू से दे रखा है, उस पर कोई विवाद नहीं है। बस ये जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट पे 30% टैक्स लगाया, तो जो टैक्स लगाकर ये वाला अमाउंट बचा ये 70% है। तो अगर 70% 7 लाख है तो एक्चुअल अमाउंट 100% कितना होगा, वो होगा 10 लाख। तो पीबीआईटी 10 लाख है, 30% टैक्स घटा दिया तो बचा 7 लाख। तो टैक्स रेट 30% है, तुम बस 7 लाख पे नहीं निकालना, बस तो किस पे निकालना है क्लास, 10 लाख पे। 10 लाख का 30% 3 लाख, आंसर आ गया आपका 7 लाख, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपने सारे समझ लिए। मैंने क्लास आपको आज सारे के सारे जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो कवर करा दिया। मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूँ क्लास आज के फॉर्मूले का।
सबसे पहला आप भी कमेंट में लिखना, डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट टू डेट रेशियो, टोटल असेट टू डेट, तो ऊपर टोटल असेट नीचे डेट। डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, इसका आंसर आता है टाइम्स में। बाकी डेट के अंदर क्या क्या आता है, इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है, सब आपको पता है, तो फटाफट जाओ कमेंट बॉक्स में लिखो या अपनी कॉपी में लिख के अच्छे से अभी तक का सारा रिवीजन कर लो। अगली क्लास में हम जो रेशियो पढ़ेंगे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो यहां तक पढ़ के आना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, क्लास कमेंट करना कि कैसा लग रहा है आपको मेरा पढ़ाया हुआ, अपने सारे क्लासमेट में, दोस्तों में, हर जगह व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।